मोदी जी योगी जी आम आदमी नहीं है, ये तो इन्हें दिख रहा है, आम आदमी ने दिख रहे होंगे। हम पता मोदी जी क्या हमारे लिए है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। ये राम मंदिर नहीं बनाया, वो एक राजनीति। मिनट भैया, काहे की राजनीति कर रही है? 65 सालों से उनने क्या करा? चाहती तो वो भी बना सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? जो बना है मोदी है तो पहली बात तो नामुमकिन ही है देश का, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है उसको देखते ही आंख में से आंसू टपक रहे। जैसे कि आप जानते हैं पहले हम लोग टेंट में दर्शन करते थे। आप दो साल पहले जब यहाँ आए थे और अब में अयोध्या कितनी बदल गई। आज महल में बैठे हैं, सीता माता को उनका परिवार मिल गया। भैया हम शादी करते हैं तो हमारी मिसेज हमसे पूछती है हमारी रसोई कहाँ है। अब सीता माता को 500 साल बाद रसोई अब मिल। जिसने हिंदुत्व का सोचा हम उसका सोचेंगे, और जिसने नहीं सोचा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आज एक टाइम पे कांग्रेस ने हमारे श्री राम जी को काल्पनिक बताया था। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 2024 में कांग्रेस पार्टी एक काल्पनिक पार्टी बन के रह जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। वो एक सीट जीतने के लिए ना वो मतलब कि मरेगी एक सीट के लिए कि कहीं से मेरे को एक सीट मिल जाए। जय श्री राम, कहीं ना रहे कहीं राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कहीं ना रहे कहीं राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हमारे साथ अयोध्या मार्ग में जहाँ मंदिर की तरफ रास्ता जाता है वहाँ कुछ लोग मिले हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। तो रामलला के दर्शन हो गए? बहुत अच्छे से दर्शन हुए रामलला के हमें, और बहुत ही मन प्रसन्न हुआ दर्शन कर कर। राम भगवान का जो मंदिर बना है बहुत ही स्वर्ग समान मंदिर देखने को मिला है हमें इस युवा अवस्था में। जो हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो स्वर्ग के समान है। श्री राम का भव्य मंदिर बहुत अलौकिक और अकल्पनीय है। तो आप कहाँ से हैं? हम इंदौर एमपी से हैं। सब इंदौर से हैं क्या? अच्छा। जो बना है मोदी है तो पहली बात तो नामुमकिन ही है देश का, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है उसको देखते ही आंख में से आंसू टपक रहे। जैसे कि आप जानते हैं पहले हम लोग टेंट में दर्शन करते थे, हम करके गए थे 1 साल पहले, 2 साल पहले, और आज ही के दिन हमने नए मंदिर का जो जीर्णोद्धार करा है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और जो मूर्ति बिठाई है प्रभु श्री राम की वो बहुत अद्भुत है। जय जय सिया राम। आप दो साल पहले जब यहाँ आए थे और अब में अयोध्या कितनी बदल गई। बहुत बदल गई है सर, इतनी बदल गई है जिसका कुछ हद ही नहीं है। ये कुछ भी नहीं था जो देखा है वो तो बिल्कुल अद्भुत ही है। हम जब आए थे बिल्कुल पैदल, हमारा प्रभु श्री राम टेंट के अंदर बैठे हुए थे छोटी सी कुटिया में, और आज महल में बैठे हैं, सीता माता को उनका परिवार मिल गया। भैया हम शादी करते हैं तो हमारी मिसेज हमसे पूछती है हमारी रसोई कहाँ है। अब सीता माता को 500 साल बाद रसोई अब मिली है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बनाया, तो लेकिन ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। लोग तो ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ये केस लगभग आपके भी सानिध्य में होगा। ये कब से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आप बताइए पहले हमें, आप कब से चल रहा है? 500 वर्षों से चल रहा है। मोदी जी सरकार में आए हुए कितने वर्ष हुए हैं? लगभग 14 वर्ष हुए हैं, 14-15 वर्ष हुए हैं, 10 वर्ष हुए, सॉरी 10 वर्ष हुए हैं। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट करना होता तो पहले भी कर सकती थी, पर मोदी जी की सरकार में ही क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी ने इस पर फोकस करा, मोदी जी ने हिंदुओं की भावनाओं को समझा, देश की भावनाओं को समझा, और इसलिए उन्होंने ये करा। तो इसलिए हम मोदी जी को इसका श्रेय देना चाहते हैं। कई कार्य सेवक ऐसे थे भाई साहब, जब ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था कई कार्य सेवकों पे यहीं के यादवों ने दबंगई से गोलियों से उड़ाया था, खून की नदियां बहा दी थी। और आज ये सड़कें देखो आप क्या सजी हुई है, जिधर देखो उधर रोशनी रोशनी, रामलला की तस्वीर ही तस्वीर दिख रही है भाई साहब। तो मंदिर तो बन गया लेकिन विपक्ष बड़ा परेशान है कि बोला मोदी बुलाया ही नहीं, विपक्ष को बुलाया आया ही नहीं, विपक्ष को बुलाया तो आया ही नहीं। आना चाहिए ना, वो बहुत अभागी होंगे जो इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आए होंगे भाई साहब, आना चाहिए। आपकी क्या सोच है इस पे? मोदी है तो मुमकिन है। तो मतलब मोदी जी का है। मोदी और सीधी सी बात ये है, सब बोलते हैं कि मोदी ने नहीं बनाया, मोदी ने ये नहीं करा। तो राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो अपोजिट पार्टी को भी आना चाहिए था ना। मोदी का कार्यक्रम नहीं था, निमंत्रण सबको आया, तो कांग्रेस पार्टी को, सभी पार्टी को आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? राम सबके हैं। जो विधर्मी सोच के लोग हैं, हम उनका नाम खुलकर लेना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन जी खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग जिन्हें सह सम्मान से निमंत्रण दिया गया और उन्होंने भरी मीडिया के सामने निमंत्रण ठुकराया। लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी,
उसके बाद में अपने मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये कांग्रेस पार्टी भी भारत देश की पार्टी है, प्रभु श्री राम सबके हैं, पार्टी सबकी थी कांग्रेस पार्टी, वो क्यों नहीं आए? इसलिए हम उन्हें उस दृष्टि से नहीं देख सकते। देश हित के लोग नहीं है वो, ना कांग्रेस पार्टी देश हित की है। विपक्ष बोलती है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है, ये राम मंदिर नहीं बनाया, वो एक राजनीति। मिनट भैया, काहे की राजनीति कर रही है? 65 सालों से उनने क्या करा? चाहती तो वो भी बना सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उनको बनाना चाहिए ना। ये मोदी जी ने बनाया, योगी जी ने बनाया। कई कार्य सेवक ऐसे हमारे नेवापुर में मध्य प्रदेश में जिन्होंने गोलियां खाई, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी हस्बैंड की गोली मार के हत्या वो कर दी गई थी, हत्या। उसके बाद फिर भी वो लेडीज नारे लगा रही थी, तो और क्या चाहिए? तो मतलब इससे टोटल है कि बीजेपी को तो फायदा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? हिंदुत्व का वोट बीजेपी को होगा। जो जिसने हिंदुत्व का सोचा हम उसका सोचेंगे, और जिसने नहीं सोचा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आज एक टाइम पे कांग्रेस ने हमारे श्री राम जी को काल्पनिक बताया था। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 2024 में कांग्रेस पार्टी ही एक काल्पनिक पार्टी बन के रह जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। वो एक सीट जीतने के लिए ना, वो मतलब कि मरेगी एक सीट के लिए कि कहीं से मेरे को एक सीट मिल जाए, मैं आपको बताता हूँ। और रही बात राम मंदिर पे राजनीति की, जब उनको राम मंदिर की तरफ से राहुल गांधी जी को न्योता गया था तो उन्होंने न्योता ठुकरा दिया, और राजनीति करने के लिए असम के माता मंदिर में बिना परमिशन के मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे थे, जहाँ पे उनको सख्त रोक दिया गया। तो राजनीति ये होती है वहाँ से, क्योंकि जो जहाँ पे आप बिना परमिशन के जा रहे हैं वहाँ पे आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं, और जहाँ पे आपको निमंत्रण मिला है वहाँ पे आपने निमंत्रण ठुकरा दिया कि मेरे को किसी बड़े नेता ने दिया। क्या मोदी जी खुद आएंगे उनको निमंत्रण देने के लिए? ये बताओ, मोदी जी खुद आएंगे? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। उस टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा कहाँ चली गई थी जब उनके पिताजी ने हमारे कार सेवकों को गोलियों से भुनवा दिया था? उस टाइम पे कहाँ चली गई थी हमारी प्राण प्रतिष्ठा? और बजरंगी भाई दो भाई थे, उनको घर से उनके भाई को पानी के बहाने बुला के उनको जलते टायर से उनको जला के मार दिया गया, कोठारी बंधुओं को मार दिया गया। क्या मतलब था उनका? राजनीति तो ये चमकाते हैं। अब जो है ना सही मायने में हिंदुत्व अब जाके एक हुआ, अब जाके। और ये जो यादव, गुजर, जाट, ब्राह्मण ये जो करते हैं ना, ये सब एक तरफ है। लेकिन जो अब आपको असली हिंदुत्व देखना है ना, आप राम मंदिर जाके देख लो, वहाँ पे सारे हिंदुत्व आपको एक दिखेंगे, जय श्री राम के नारे के साथ दिखेंगे। तो मतलब जो विपक्ष हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो मतलब विपक्ष इसमें नहीं आया तो टोटली लॉस है उसका। अरे भैया, मुस्लिम टोटली मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 2024 में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई भी पार्टी रहेगी वो काल्पनिक बन के रह जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमारे श्री राम जी के लिए उनके अगेंस्ट में 25 वकील और श्री राम जी को सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर लिख के दिया था कि हमारे राम जी काल्पनिक है। और जब उनकी सरकार थी तो उसी रामनवमी पे सुप्रीम कोर्ट में वो छुट्टी पास करते थे। उसी मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वही रामनवमी के टाइम पे वही कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी का ऑर्डर पास कर देती थी, और वही हमारे राम जी को काल्पनिक बताती थी। समय का चक्र घूमा, भगवा वाले आए, हमारा राम मंदिर बन के आ गया। अब राम मंदिर तो बना, अब अगली 2024 के बाद अगली तैयारी मथुरा की है, और मथुरा में भी भगवा खिलेगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? राम मंदिर बनने से आप ये देखिए कितने लोगों को, गरीब लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। राम मंदिर से अस्पताल खुलेगा, उनको जो मैं बता जो गुरुकुल बंद हो गए थे, जो जिन गुरुकुलों को इन्होंने बंद करवा दिया था, गुरुकुल खुलेंगे, सनातन का प्रचार होगा, जो ये जिहादी सोच से बंदे निकलेंगे, ठीक है। की बाउंड्री से क्या हो रहा था? और जो सनातन मैं कह रहा हूँ, और हमारा सनातन का नाम परचम लहराएगा, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। राम जी के बिना तो दुनिया ही नहीं। राम जी वो है, और ये जो मुर्दे दब गए, इनके चारों तरफ बाउंड्री हो रही थी सपा सरकार में, इनका क्या होता है? भाग रहे थे क्या कहीं? इसमें पैसा लगाया था, हज हाउस बन रहे थे, कुंभ के मेले में आजम खान जा रहे थे, क्या मतलब था? मोदी जी जो मोदी आम आदमी नहीं है, भगवान है मोदी जी। धरती से वहां जाना और ये आसमान से नीचे गिर गए, इन्हें यही नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा। करोड़ खर्च करके उन्होंने हज हाउस बना दिया, क्या फायदा उसका? 500 करोड़ खर्च करके, मैं तो खुद नोएडा से हूँ, मैंने तो अपने देखा है। सनातन की धरती है ये हज हाउस बनवा रहे हैं, कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, ये कोई काम है इनके? मोदी जी, योगी जी आम आदमी नहीं है, ये तो इन्हें दिख रहा है, आम आदमी ने दिख रहे होंगे। हम पता मोदी जी क्या हमारे लिए? भगवान है हमारे मोदी जी, और राम जी आए, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी, इन्हें क्या लगता था श्री राम नहीं आने के? इन्होंने तो कभी वकील खड़े कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये तो हमें पता कितनी इन लोगों के साथ क्या हुआ।
बे बैठे मुलायम सिंह, मैं तो कहता था भगवान उन्हें दिन जरूर दिखाते जिन्होंने हमारे यहाँ गोली चलवाई थी, कार से वो गोली चली, उनसे पूछो जिनके मरे हैं। आज तो इन्हें दुख हो गई। ये एक बात बताओ, अगर इन्हें दुख नहीं, बुलावे में तो इन्हें कम से कम आना था। यहाँ का गलती देखते कुछ, ये कहते हैं ऐसा नहीं होना ऐसा, लेकिन इन्हें दुख हो कि सनातन क्यों जाग रहा है। इनका सबसे बड़ा दुख है सनातन का जागना। आज हमें पता, हमारे अंदर को पता कि कितने परेशान थे हम। हमारे राम जी टेंट में हम घर में सो रहे थे, इन्हें कोई दुख नहीं था। कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी कपड़े बदलने तक के लिए। इन्होंने इतना अत्याचार हमारे साथ करा। भाई साहब, काशी बन गई, अयोध्या बन गई, मथुरा की बाकी। जय श्री राम। मथुरा में भी सनातन का परचम लहराएगा। किताबों में भी तो हमें नहीं दर्शाया गया है। कहीं नहीं। बाबर किताब में भी तो यही पढ़ाया गया कि बाबर कौन थे। मैं 9th क्लास में बाबर ये था, बाबर ये था, कहीं राम जी नहीं। साला दुनिया भर के नाम बाबर ये था, बाबर हुमायूं ने ये करा। एक बात बताओ, इन्होंने कहा ताजमहल इन्होंने बनवाया। जो अपने साइज का पजामा नहीं बना सके वो साले ताजमहल बना देंगे। और इन्होंने जो अपने बाप को जेल में डलवा रहा है औरंगजेब, वो हमारा गुरु हो जाएगा। राम जी एक अपने पाप के लिए 14 साल वनवास में चले गए, इसे कहते हैं सनातन धर्म। और एक इनका धर्म है जो अपने बाप को जेल में डाल रहा है औरंगजेब कि तू यो कर रहा वो कर रहा। ये इनका धर्म है, कोई धर्म नहीं, सब कुछ है सनातन। सनातन से बड़ा कुछ नहीं। इनका काम है सिर्फ तू यादव, तू जाट, इन्हें बांटना और राजनीति करना। अब हम यादव कुछ नहीं है, हम सनातनी है, हम सनातनी है, बस हिंदू और सनातन, हम कुछ नहीं। वृंदावन में सबसे पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जो भी गांधी थे, उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कौन से कुल के थे, वो कौन से वंश के हैं, वो कौन सी जात के हैं। पहले वो इसका सवाल दे दे, फिर हिंदुत्व पे वो बात करे, मंदिर के लिए बात करे। जय श्री राम। मेरे को जब वृंदावन में गया, वृंदावन का मंदिर देखिए, प्रेम मंदिर कुछ नहीं, हम लोग को कभी बताया नहीं गया कि प्रेम मंदिर क्या है। अब ताजमहल का झूठ मूठ का लोग जाते हैं, ताजमहल का बारे में बात करते हैं। किताब में भी दर्शाया गया कि हमारे सनातन धर्म के बारे में किताब में भी आए, ताकि लोग और जागरूक होवे, समझे ना। ये सब चीज़ जो हम लोग से छिपाया गया है वो हमारे किताब में आए, चाहे CRT हो, है ना, या CBSE NCERT हो या CBSE हो, ये सब में बताया जाए। ये विपक्ष ये बोल रहा है कि हिंदुओं को इस तरीके से राम मंदिर बनना, हिंदुत्व ज़्यादा बढ़ेगा, मार काट ज़्यादा बढ़ेगी। लोग, हमारा धर्म मार काट का धर्म नहीं है। हमारे ज़्यादा नहीं भाई साहब, देखो कितने प्यार से हम कोई मार काट हो रही है, कितने प्यार से दर्शन। भाई मैं एक बार बोलूंगा, अभी सुनना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, कितने प्यार का माहौल है। अब आपने देखा 2-3 दिन से इतनी पब्लिक दर्शन कर, कुछ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हो आप। हम तो इनका मान सम्मान इस सरकार में, बताओ किसके साथ क्या गलत हो रहा है। नहीं उठाते भैया, नहीं, पत्थर हमारे धर्म ने हमें कभी नहीं सिखाया। हम सनातनी हैं।